दिल्ली का जल संकट। दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर, दुनिया के सामने इंडिया बातें कर रहा है बड़ी बड़ी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। स्थिति ऐसी है कि आप तस्वीरें देख करके हैरान हो जाएंगे कि ये दिल्ली के मध्य दिल्ली का हाल है टैंकर्स के लिए। आप सोचिए ना, इस फोटो को उठा करके कोई विदेशी मीडिया डाल दे तो आपका ईगो एकदम हावी हो जाएगा। अरे भाई साहब, ऐसा कैसे आप हमारे बारे में बेइज्जती कर रहे हैं। रियल है भाई, ये दिल्ली के अंदर पानी के लिए लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं, टैंकर्स लगा करके लाइन खड़े हैं। ये बड़ी क्राइसिस है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है कि भाई राज्य मिलजुल कर काम करें। दिल्ली का वाटर क्राइसिस, और मेरे साथियों, इसे दिल्ली का वाटर क्राइसिस कंसीडर करके मत पढ़िए, इसे ये समझिए कि देश और दुनिया सभी जगह पर पानी की बहुत बड़ी किल्लत से गुजरने वाले हैं। हम लोग पर्यावरण परिवर्तन जो पढ़ते हैं ना, उसका रियल इंप्लीमेंटेशन आपको यहां दिखता है। हम कहते हैं ना पर्यावरण में टेम्परेचर बढ़ गया क्या होगा, चिंता जो होती है उसका प्रैक्टिकल देखिए आप। दिल्ली का जल संकट हो रहा है, दिल्ली वाटर क्राइसिस, ये इमेज छाई हुई है दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स में, हमारे न्यूज़ चैनल्स में। और ऐसी स्थिति में आपकी जो मिनिस्टर हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो पानी के मिनिस्टर हैं, वाटर मिनिस्टर, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह से सरकार से भी कहा कि भाई इस पर कुछ सॉल्यूशन कर लाइए। हाँ, आपके दिमाग में कुछ और प्रश्न भी बन सकते हैं पैरेलली, और वो ये हैं कि सर दिल्ली वही है ना जो मुफ्त बिजली, मुफ्त जल, इन सब की बातें करता है। क्या मुफ्त का भी इसके साथ कोई लेना देना है क्या, कि फ्री पानी मिल रहा था तो इस चक्कर में? तो याद रखिएगा, ये जो टैंकर आ रहा है ये फ्री में नहीं आ रहा है। सरकार टैंकर पहुंचा नहीं पा रही है, और जो वाटर माफिया कहा गया है इन लोगों को कि ये टैंकर ले लेकर आते हैं, बढ़िया से 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए, जिसको जितना टैंकर चाहिए उस हिसाब से टैंकर का कीमत वसूल रहे हैं। तो कितना मुफ्त है, सरकारी योजनाओं का सही से इंप्लीमेंटेशन हुआ या नहीं, सरकार के द्वारा मुफ्त की योजनाएं जो अनाउंस की जाती हैं वो जनता के लिए हितैषी है या नहीं, इन सबका आप अपने दिमाग में थॉटफुल प्रोसेस चला सकते हैं। लेकिन सबसे ऊपर प्रोसेस चलाइएगा क्लाइमेट चेंज का, वाटर स्कार्सिटी का। राजनीति तो होती रहती है, लेकिन सबसे ऊपर चीज यह है कि आफ्टर ऑल पानी कम हुआ तो इसका मतलब सबसे बड़ा कोई कारण है जिसने इसको प्रभावित किया। ठीक है, हमने इस विषय पर कल आपके सामने एक ट्वीट साझा किया था, आप हमको ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, एक्स अकाउंट पर अंकित कुमार अवस्थी के नाम से। ठीक है साहब, तो फिलहाल के लिए यहां पर दिल्ली वालों को हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है, और दिल्ली जल बोर्ड मात्र 97 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई भी नहीं कर पा रहा है। तो अब आप सोचकर देखिए कि 32 करोड़ गैलन पानी अगर नहीं है तो भाई साहब जनता पानी के लिए करेगी क्या। आपको याद होगा कुछ समय पूर्व मैंने आपको एक सेशन किया था बेंगलोर वाटर क्राइसिस पर, और उस समय बताया था कि 3-4 दशकों से भी ज्यादा सूखा बेंगलोर में पड़ा है। मेरे प्यारे साथियों, मेट्रोपॉलिटन सिटीज इस समय वाटर स्कार्सिटी से गुजर रही हैं। यही हाल अब दिल्ली में है, और दिल्ली में है, देश की राजधानी में है, तो दुनिया का ध्यान और ज्यादा आकर्षित हो रहा है। लोग जो सरकारी वादों के अनुसार मुफ्त पानी का वादा सुन रहे थे, और यह संभव है कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें केजरीवाल साहब जो अभी चुनाव के अंदर थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। उसके पीछे का भी कारण यह हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनता को यह दिखाया कि मैं मुफ्त में पानी और मुफ्त में बिजली दे रहा हूं, लेकिन पानी मिल का रहा है, पानी के टैंकर की दोगुनी कीमत वसूली जा रही है। अनाउंसमेंट तो हो गया कि बिल नहीं आएगा, बिल तो तब आएगा जब पानी आएगा, पानी नहीं आ रहा है तो क्या कीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में पानी के टैंकर को लेकर की बड़ी दिक्कतें हो रही है। निजी टैंकर मालिक बहुत फायदे उठा रहे हैं, सरकारी प्रयास विफल हो चुके हैं। सरकार अपने स्तर पर जो पानी भेज रही है वो बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। इधर टेम्परेचर अपनी तरफ से और हाइट पर चल रहा है, 50 डिग्री तक छूने का प्रयास कर रहा है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता तापमान, पानी की किल्लत, इस समय राजधानी में हाहाकार है। और ऐसी स्थिति में पानी जब नहीं होगा, जो बेसिक नीड है व्यक्ति की, तो सोचकर देखिए कि आप जीवन स्तर को कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, पानी के संकट के बारे में लेकिन जो दिल्ली की जल मंत्री हैं उनका कहना है कि हरियाणा ने यमुना के दिल्ली के हिस्से का पानी रोक लिया, इस कारण जल स्तर घट गया। आ गई राजनीति कि साहब हरियाणा ने पानी रोक लिया इसलिए पानी नहीं मिल रहा। बहुत सही सवाल है, लेकिन इसके अंदर एक तर्क और भी है, और वो ये है कि दिल्ली जल बोर्ड ने ही दिल्ली सरकार से लगभग 18,000 करोड़ रुपए की डिमांड की थी कि हम ट्यूबवेल लगाकर लीकेजेस को रोककर पानी की सप्लाई को दुरुस्त करके और अच्छे से पानी को उपलब्ध करा करके जनता तक पानी पहुंचा सकते हैं। लेकिन 18,000 करोड़ मुफ्त के पानी से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो पानी के लिए पैसे नहीं दिए सरकार ने पैसे नहीं दिए। लेकिन आसान था यह दिखाना कि हरियाणा ने पानी नहीं दिया। हरियाणा ने पानी नहीं दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली जी रहा है यमुना के पानी पर। अब यमुना के पानी की जब बात हो तो फिर केजरीवाल जी के 2015 के 21 के वो भाषण याद आते हैं जिसमें वो ये कहते थे कि मैं यमुना को एकदम नीट एंड क्लीन कर दूंगा, थेम्स बना दूंगा। लेकिन दिल्ली
को आज भी अगर यमुना देखोगे आप तो आपको घृणा हो जाएगी देख करके कि ये गंदा नाला बह रहा है कि यमुना जी बह रही हैं। जो इतनी पवित्र नदी हैं वो इतने झाग के साथ, काले पानी के साथ, उगी हुई फंगस के साथ, वो जलकुंभियों के साथ आपको दिखाई देगी। मतलब आप यमुना क्रॉस कर रहे होंगे तो आप सोचेंगे कि इस तरफ नजर ना पड़े क्योंकि इतनी गंदगी है। राजनीति में बयानबाजियों ने इतना स्तर ले लिया है कि जनता पानी के लिए संकट में गुजर रही है। ठीक है, बात दिल्ली की हो तो दिल्ली के साथ पड़ोसी राज्यों की भी बात होगी, और ऐसी स्थिति में दिल्ली के साथ में लगे हुए राज्यों में हरियाणा की बात की जाती है तो खास बात यह है कि दिल्ली यमुना के किनारे बसा है, और यहां जो पानी आ रहा है इस पानी में हरियाणा से होकर के यमुना नदी दिल्ली तक एंट्री करती है। तो आप इधर देखें, ये यमुना का रूट है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में से बॉर्डर बनाती हुई यमुना एंट्री उत्तर प्रदेश यहां पे करती है, दिल्ली में एंट्री करती है, और दिल्ली में एंट्री करती है तो इस यमुना के पानी को साफ करने के लिए यहां पर प्लांट्स लगाए हुए हैं। ठीक है ना, तो आप इन पानी के ऊपर लगे हुए प्लांट्स को भी यहां देख सकते हैं। यमुना को आप यहां से आते हुए देख सकते हैं। चलिए, ये हो गया। मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा था। हाँ, ये देखिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरे दिल्ली के अंदर 9 लगे हुए हैं। उनमें से अधिकांश यानी कि लगभग 7 हरियाणा से आ रहे यमुना के पानी के ऊपर टिके हुए हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा इन दिनों सुर्खी में चल रहा है दैट इज वजीराबाद। तो यहां पर आपके सामने ये जो 3, 3, 6, 3, 3 9 वाटर प्लांट दिखाई दे रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहां यमुना का पानी साफ होकर पीने योग्य बनाया जाता है। उसमें से भवाना, भागीरथ, सोनिया विहार, वजीराबाद, हैदरपुर, नंगलई और ये चंद्रवाल और द्वारका और ओखला शामिल हैं। इनमें से वजीराबाद जो है वो निरंतर अपने पानी के स्तर को कम होता पा रहा है। इसके पीछे के बड़े कारणों में बढ़ती गर्मी के कारण जो पानी डैम में या समझिए वाटर रिजर्वॉयर में है वो भाप बन करके भी उड़ रहा है, उसका जल स्तर निरंतर घट रहा है, दिल्ली वालों का जल का संकट बढ़ रहा है। ठीक है साहब, तो आप यहां पर देख सकते हैं। तो हरियाणा से निकला हुआ जो पानी है, या फिर ये समझ के आइए कि जहां से भी पहाड़ों से उतर करके यमुना नदी आ रही है, और यमुना नदी दिल्ली से होकर के जब गुजर रही है तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है नदर्न दिल्ली के वजीराबाद के अंदर, वो अपनी कैपेसिटी 12 मई से 14 मई के बीच में और 18 मई से 1 जून के बीच में अपनी कैपेसिटी से कम पर ही चल रहा था, और कम पर चलने का बड़ा कारण यह था कि उसको पानी की कमी फील हो रही थी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी है कि वो एक दिन में 131 मिलियन गैलन पर डे पानी को सर्व कर सकता है, लेकिन उसके पास पानी इतना है ही नहीं, जिसकी वजह से उसको पानी रिजर्व में रखकर चलना पड़ रहा है। ठीक है साहब, ये खबर है। तो ये आपको मैंने दिल्ली के अंदर बताया कि पानी की सप्लाई कम हो रही है। और क्या हो सकता है? वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फंक्शनिंग बिलो कैपेसिटी, इसके पीछे के बड़े कारणों में है कि इसके पास पानी कम है। पानी आए कहां से? तो अब आंसर है कि पानी वाया रूट अगर आ रहा है तो हिमाचल पानी छोड़े, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हिमाचल से पानी निकले, हरियाणा पहुंचे, हरियाणा के अंदर हथनी कुंड डैम है, हथनी कुंड डैम में पानी को ना रोका जाए और वहां से डैम को सीधे दिल्ली तक भेजा जाए, तब जाके पानी पहुंचेगा। इस चीज के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख की, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को और हरियाणा को दोनों को गाइड किया है कि तुम लोग पानी मत रोको और पानी को सीधा सीधा इन तक पहुंचने दो। ठीक है, तो भाई साहब दिल्ली जो है यमुना के नदी के किनारे पर टिका हुआ है, और दिल्ली का जो पानी मिल रहा है वो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है। ठीक है साहब, अच्छा प्लान क्या था? तो प्लान मैंने बताया कि इन्होंने जो पैसे मांगे थे 1800 करोड़ के आसपास पैसे मांगे थे। आप यहां देखें, दिल्ली जल बोर्ड के पास नहीं है पैसे, वित्त विभाग ने मारे थे 1800 करोड़। तो पैसे के अभाव में इनके पास पानी का अभाव होना यहां पर समझ में आया। आतिशी जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने प्ली डाली कि हरियाणा वाले राजनीति कर रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं। हरियाणा वाले बोल रहे हैं कि साहब जो इनके हिस्से का पानी है वो तो हमने दे दिया, अब इसके अलावा अगर पानी की रिक्वायरमेंट है तो फिर हिमाचल को बोलिए। तो हिमाचल को बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई हिमाचल वालों आप पानी छोड़ो, डैम में जो बना हुआ है वो और पानी छोड़ो, दिल्ली की पानी की जरूरत बहुत है। इस चीज के ऊपर राजनीति ना हो, ये सब लोगों की पसंद है, लेकिन ठीक है, जो भी हो रहा है वो वर्तमान में आपके सामने है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के तमसारे से समझ में आ गई। अब ये तो हो गई जानकारी, इसके अलावा वाटर स्कार्सिटी पर कुछ और बातें कर लेते हैं। और वो बातें क्या हैं? देखिए, अगर बात की जाए दुनिया भर के पानी की, तो हमारे देश के अंदर दुनिया का क्या पानी है और हमको कितनी आवश्यकता है, इसको ऐसे समझते हैं। हमारे देश में प्रतिवर्ष 3880 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बारिश से आता है। इनमें से 1999 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही बचता है। हम सिर्फ 699 बिलियन क्यूबिक पानी ही जो है वो इस्तेमाल कर पाते हैं। 1 बिलियन क्यूबिक मीटर कितना होता है? तो 4 लाख ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भरने के बराबर होता है। बस इसी में सारा की सारा सार छिपा है अगर हम पानी के संकट से निकलना चाहते हैं। तो क्या कि भारत को पानी खूब प्राप्त होता है, मतलब इतना पानी है, आप सोचिए कि हम अभी 1/5 पानी ही यूज कर पा रहे हैं जो हमें बारिश से प्राप्त हो रहा है। अगर आप पानी जितना प्राप्त हो रहा है अगर उसे हम सही मायने में रिजर्व कर रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। दुनिया में जितना भी पानी है उसका 97% पानी कहां पर है? तो समुद्र में भरा हुआ है, जो खारा पानी पीने के काम का नहीं आता। हाँ, लेते हैं कुछ देश काम में, जैसे गल्फ कंट्रीज काम में लेती है, क्योंकि उनके पास पैसा इतना है कि वो डिस्टिल करके पी सकते हैं समुद्र के पानी को। ठीक है साहब, हम लोग उसको डिस्टिल करके पी नहीं सकते, तो हम लोग उसके पानी को अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर दूसरा, 97% पानी तो समुद्र में हो गया,
बाकी बचा 3% पानी, उसमें से भी 2.5% लगभग 2.4% पानी ऐसा है जो ग्लेशियर्स में जमा हुआ है। मतलब आप आर्कटिक अंटार्कटिक चले जाइए, हिमालय के ग्लेशियर्स चले जाइए, शुद्ध पानी जो पिया जा सकता है वो पानी जमा हुआ है। बचा कितना सा पानी? 0.6%, यानी धरती पर उपलब्ध कुल जल का मात्र 0.6% पानी ही ऐसा है जिससे पूरी दुनिया पल रही है। मतलब आधा % के आसपास पानी धरती पर उपलब्ध पानी का ऐसा है जिससे पूरी दुनिया पल रही है। अब इस पानी को हम कैसे बचाएं, यही सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती का आंसर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी कि अगर आप पानी बचाना चाहते हैं तो रेन वाटर को हार्वेस्ट करिए। हार्वेस्ट का मतलब क्या हुआ? संरक्षित करिए। और उसको संरक्षित करने का तरीका क्या हो सकता है? सिंपल तरीका है, जो बारिश का पानी आ रहा है उसे रोका जाए, डैम बनाए जाएं, जल स्तर बढ़ाया जाए, सड़कों के किनारे पानी को जमीन के भीतर जाने का रास्ता छोड़ा जाए, यानी कि वाटर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको रिसाइकल किया जाए, रिचार्ज किया जाए। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि क्या कहानी मैंने